Today's topic is sentence. Sentence. It is a group of words which gives complete sense. It is called sentence. Sentence is divided into two parts. Sentence is divided into two parts. कितने पार्ट्स में बांटा जाता है? जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. Now you can see in the definition, it is a group of words. ये क्या होता है? शब्दों का समूह होता है. जैसे राम है, इज है, ये है, गुड बॉय, ये शब्दों का समूह होता है जो क्या देता है? Which gives complete sense. पूरा complete sense देता है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स. सिंटैक्स के आधार पर, जैसे ऐसा नहीं कि ये राम इधर आ जाए, इज इधर आ जाए. सेंटेंस वही होगा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और आपको कंप्लीट सेंस दे. जैसे राम इज ए गुड बॉय, और इसमें आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो. इसमें क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और आपका कम से कम एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो. जैसे ये सेंटेंस है आपका, राम इज ए गुड बॉय. इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? क्या है? राम. सब्जेक्ट. इज ए गुड बॉय, प्रेडिकेट. Our topic is not that subject and predicate. Our topic is sentence and its kind. इससे पहले हम सेंटेंस के और इसके काइंड्स के पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. क्लियर है? इज इट क्लियर? दूसरा, सेंटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 types. Into 5 types. First, assertive sentence. Assertive sentence. Number second, interrogative sentence. Interrogative sentence. Third one is imperative. Fourth one is optative. And 5 one is exclamatory sentence. देखिएगा, दोबारा देखिएगा एक बार. सेंटेंस. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस.
is called sentence. Sentence is divided into two parts. नंबर पर सब्जेक्ट जो कर्ता के नाम से जाना जाता है, प्रेडिकेट विधेयक के नाम से जाना जाता है। प्रेडिकेट विधेयक, जो कुछ कर्ता के बारे में कहा जाता है वो सब क्या होता है आपका प्रेडिकेट। जैसे राम कौन है, कर्ता, सब्जेक्ट है। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। राम क्या है, अच्छा लड़का है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा राम, और प्रेडिकेट क्या हुआ, इज ए गुड बॉय। अब सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस को आगे 5 तरीके से डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी स्टेटमेंट का बोध हो। किसका बोध हो, स्टेटमेंट का बोध हो। स्टेटमेंट का बोध हो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड वन है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड वन क्या है, इंटेरोगेट। एज द नेम सजेस्ट डेट इंटेरोगेट टू समवन। जैसा कि नेम बता रहा है आपको, क्या बता रहा है कि हमें किसी से इंटेरोगेट करना है। क्या करना है, इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेशन करना है, पूछताछ करना है। क्या करना है, अब बिना प्रश्न के तो पूछताछ हो नहीं सकती, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड वन है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आप हिंदी में कह सकते हैं प्रार्थनावाचक वाक्य। इसमें प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है तो आज्ञावाचक वाक्य बोल सकते हो। प्रार्थना का बोध होता है, सलाह का वाक्य होता है तो सलात्मक वाक्य बोल सकते हो, प्रार्थनात्मक वाक्य बोल सकते हो। इनमें क्या चीज़ होती है, 3 चीज़ें छिपी होती हैं, प्रार्थना, सलाह, एडवाइज। सलाह हो गया, एडवाइज हो गया, आपका आदेश छिपा होता है, ऑर्डर छिपा होता है, और रिक्वेस्ट छिपी होती है। ठीक है, अब आपका आता है फोर्थ वन, ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस होता है आपका इच्छात्मक वाक्य। कौन सा होता है, जिसमें आपकी विशेष वगैरह छिपी हो। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपका फिफ्थ नंबर है आपका, 5 नंबर है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको बोलते हैं जिनमें हमारी फीलिंग, सडन फीलिंग का बोध हो। किसका बोध हो, सडन फीलिंग, एकदम से जो फीलिंग, खुशी, दुख, जॉय, सरप्राइज। आपने आश्चर्य बोला, सरप्राइज हो गया। सौरो, दुख का बोध हो, आपको खुशी का बोध हो, शाबाशी वगैरह, ये सब आपकी जो फीलिंग है वो सब किस में आएंगे, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे अलास, शी इज डेड, शी इज डेड, वो मरी हुई है, शी इज डाइड, वो मर गई। तो कुल मिला के ये है कि आपका जिनमें जो हुर्रे, बी है बोंदा मैच। दूसरा एग्जांपल है इसका, हुर्रे बी है बुंदा मैच, बी है बोंदा मैच हो गया। अब आपका देखिएगा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, सबसे पहले हेडिंग आती है, सब हेडिंग आती है आपकी असर्टिव सेंटेंस। शुड आई रिमूव इट? Which sentence shows statement is called assertive sentence. For example, you are my students, you are my students. He is not doing his work.
दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इनको क्या कह देंगे? असर्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जिसमें स्टेटमेंट का बोध हो, कथन का बोध हो। कथनवाचक वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य। देखिएगा, दो तरीके का सेंटेंस है। इसमें आपका एडवर्ब नॉट का यूज हुआ है और ऊपर वाले में कोई नॉट का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक नॉट वाला, एक विदाउट नॉट वाला। विदाउट नॉट वाले को अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आगे। It is also further divided into two types. Number first, affirmative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मिस होता है कहना। क्या होता है? कहना। इसको आप बोल सकते हो स्वीकारात्मक वाक्य। किसी स्टेटमेंट का आप स्वीकार करते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे किसी ने पूछा आप अध्यापक, क्या आप अध्यापक हो? मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कैसे स्वीकार कर रहा हूँ? कि हाँ मैं अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। You are going to Agra. You are going to Agra. अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तुम आगरा जा रहे हो। तुम आगरा जा रहे हो। अब दोनों सेंटेंसों में हमने क्या किया? अफर किया, हमने स्वीकार किया इस बात को। पहले में मैं अध्यापक हूँ, इस बात को अध्यापक होने का स्वीकार किया। दूसरे में आप कहाँ जा रहे हो? आगरा जा रहे हो। तो इसको हमने क्या किया? तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव तो है, पर लेकिन असर्टिव में भी कौन सा है? अफर्मेटिव। इज इट क्लियर? क्लियर है? सेकेंड वन, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बी डिनाइड टू एनी स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं? किसी स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं। जैसे मैं टीचर नहीं हूँ। जैसे आई एम नॉट ए टीचर। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव। किसका? असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल है आपका, यू आर नॉट गोइंग विद मी। यू आर नॉट गोइंग विद मी। आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो, मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए आपके? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किसका? क्लियर है? इज इट क्लियर? शैल वी गो अहेड?
Should I remove it? दूसरा सेंटेंस जो हमने डिवाइड किया है सेंटेंस को किसमें? इंटेरोगेटिव में। किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कौन बताएगा? Which sentence ask questions is called interrogative for example, are you a student? Are you a student? Are you a student? What is your name? What is your name? What is your name? Both type of sentence is a interrogative sentence. दोनों ही कैसे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, yes no type interrogative sentence. Yes no type interrogative sentence. In this type of, इस टाइप में कैसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसका रिप्लाई हम किस में कर सकते हैं? यस या नो में। जिसका रिप्लाई हम किस में कर सकते हैं? जैसे क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं? क्या मेरे, तो आपने किस में रिप्लाई किया? यस, हम आपके छात्र हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस so this type of sentence is called yes no type. is called interrogative sentence. जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था, आर यू ए स्टूडेंट,
आर यू ए स्टूडेंट। इसका क्या रिप्लाई आएगा? या तो आप मना करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे। तो यस, वी आर योर स्टूडेंट, वी आर योर स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर जो ये जो एग्जाम्पल है, जैसे ये आर यू ए स्टूडेंट, ये क्या हुआ आपका? कौन सा वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बताइएगा? यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड वन है आपका WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड वन क्या है आपका इसमें? In this type of interrogative sentence, questions can be asked with the help of interrogative words. Words such as, किस प्रकार के? जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स कैसे? जैसे WH टाइप के, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, etc. एग्जाम्पल देखो, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। What is your name? In which class do you study? In which class do you study? ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं आपके? WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसमें भी कौन से हैं आपके? WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? दोनों ही सेंटेंस आपके क्लियर हुए? असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने भागों में बांटे गए हैं? कौन कौन से भागों में? WH टाइप एंड यस नो टाइप। शैल वी गो अहेड? अब हम बात करेंगे तीसरे वाले सेंटेंस की। तीसरा वाला सेंटेंस कौन सा होता है बताओ? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिन सेंटेंसों में क्या हो? एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो। इम्परेटिव सेंटेंस, इनको आज्ञात्मक वाक्य भी बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं, प्रार्थनावाचक वाक्य भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार और इनके भाव के अनुसार इनको हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं आपके? आज्ञात्मक हो सकता है, आज्ञा सूचक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है। भावात्मक इसको नहीं बोलते, भावात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं।
प्रार्थनावाचक हो सकता है आपका, ठीक है। विच सेंटेंस, हो सकता है एडवाइस, सलाह। विच सेंटेंस सो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर एंड ऑर्डर is called imperative sentence. Imperative sentence. For example, open the door, open the door, open the door. Go there at once, go there at, तुरंत वहाँ जाओ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं आपके? इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है? ऑर्डर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? ऑर्डर। कौन सा भाव है इसमें? ऑर्डर। दूसरे में क्या है? गो देयर एट वंस, इसमें भी ऑर्डर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? ऑर्डर। क्या छिपा हुआ है? स्ट्रक्चर इसका ये होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आपकी प्रार्थना छिपी हो, विश छिपी हो। क्या छिपी हो? विश या प्रार्थना। क्या छिपी हो? प्रार्थना। और आपके जो प्रार्थना छिपी होती है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? भावात्मक वाक्य। भावात्मक वाक्य आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। इसमें क्या होता है? प्रार्थना छिपी होती है, प्रेयर छिपी होती है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, which sentence shows prayer and wish. Wish is called optative sentence. Optative sentence. खर्च वगैरह इसी में होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। May God fulfill your desire. May God fulfill your desire. May you live long. May you live long. ये इनमें सब में क्या छिपा हुआ है? हमारी प्रार्थना छिपी हुई है, इच्छा छिपी हुई है। इतना क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जिसमें क्या छिपी हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा छिपी हो। क्या छिपी हो? इच्छा या भगवान से प्रार्थना छिपी हो। उनको क्या?
Exclamatory sentence, which sentence shows feeling, is called exclamatory sentence. Is called exclamatory sentence. For example देखिएगा, she has died. Alas, she has died. बड़ा खेद है, वो मर गई, वो मर गए. हुर्रे, we have won the match. We have won the match. Clear? Clear? देखिएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, alas she has died. She has किसी के मरने से हमें एकदम से फीलिंग आई, कौन सी? दुख की फीलिंग आई. किससे हमने किया? अलास से. दूसरा हमारा, कोई हम मैच जीत गए, हमें किसकी फीलिंग आई? खुशी की. किससे डिनोट किया? हुर्रे से. किससे डिनोट किया? ये बोथ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? हमारे दोनों सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Is it clear? Yes. कोई डाउट? No.